गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्शियल पेमेंट जो होता है 50%, 20% उसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि एक एफपीओ के लॉगिन में हम चेक करते हैं कि एफपीओ की कोई पेमेंट होगी पेंडिंग, तो उसको हम नया पंच नहीं करते, हम बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि कैसे इसका पूरा प्रोसेस होगा। तो लॉगिन आईडी एफपीओ का लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड प्रमोशन ऑप्टेन के एक प्रोसेस हम देख लेंगे, तो सेम प्रोसेस सारे के लिए। तो हम एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट का एक चेक करते हैं, अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन होगा तो उसी को हम आगे प्रोसेस करेंगे। मेनली है कि जब वो सेंड बैक होता है, सेंड बैक होने के बाद जब वो एफपीओ के पास दोबारा आता है तो उसका प्रोसेस कैसे करना है। पंचिंग तो हम लोग जानते हैं कि कैसे हम एफपीओ ऑनबोर्डिंग का पंचिंग करेंगे। तो यहाँ एक एप्लीकेशन है, ये 4 टाइम 0 और 1, तो ये अभी सीबीबीओ के लॉगिन में पेंडिंग है कि कहाँ है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी करते हैं हम लोग। यहाँ तो जानते ही एप्लीकेशन ट्रैकर से कैसे एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे। एप्लीकेशन ट्रैकर में गए, ये सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे कि हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एप्लीकेशन ट्रैकर में और सर्च पे क्लिक करेंगे। ये ग्रीन ओपन होता है, उसके बाद आपको जो है सो ये ब्लैक बटन पे क्लिक करना है। ये आपकी हिस्ट्री को शो करता है। देखिए ये एप्लीकेशन क्या है, सीबीबीओ के पास पेंडिंग है, सिनर्जी टेक्नोफिन के पास। तो हमको क्या करना है, सिनर्जी टेक्नोफिन से लॉगिन करना है। इसको लॉग आउट कर देते हैं। सीबीबीओ के पास ये एप्लीकेशन है जो 7/3 को जो है सो ये पंच हुआ था। तो हम इसका प्रोसेस करते हैं। इसको सीबीबीओ लेवल पे ये अप्रूव होगा, इसको अप्रूव करते हैं। इसको ओके करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब आईएस से आईडी से लॉगिन करेंगे हम। एसएफएससी से लॉगिन करेंगे। ये एसएफएससी से लॉगिन करते हैं। ये एप्लीकेशन यहाँ हमको पेंडिंग में दिख रहा है। जब यहाँ से प्रोसेस करना है, यहाँ से इसको
इसको यहाँ से अप्रूव करते हैं। जब ऐसे SFSC से प्रोसेस करते हैं तो ये जाएगा स्क्रूटनी लेवल पे SWC में। यहाँ से एप्लीकेशन कॉपी कर लेते हैं और हम SFSC डायरी से लॉगिन करेंगे। जो भी आपका स्क्रूटनी है, यहाँ स्क्रूटनी SWC का नाम है SFSC डायरी। आप लोगों के जो भी SWC का आईडी होगा, जब भी आप आई के आईडी से लॉगिन करते हैं तो उसके बाद वो स्क्रूटनी लेवल पे जाती है, तो हम स्क्रूटनी के आईडी से लॉगिन करेंगे। SFSC डायरी, और SFSC जो SWC का आईडी होती है वो डिसाइड करना है कि एप्लीकेशन को कहाँ फॉरवर्ड करना है। उसके बाद ऑथराइजेशन के पास भेजते हैं। अब देखिए ये एप्लीकेशन जो है सो आज 21 तारीख के डेट में अभी हमने अप्रूव किया है, तो आज के डेट में 10:22 पे ये आया है। किसके आईडी से आया है? SFSC के आईडी से आया। अब हमको इसको प्रोसेस करना है। रेड बटन एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं और हम इसको अब आगे फॉरवर्ड करेंगे। आपके पास जितने भी लेवल है, आप जैसे नाबार्ड में DDM होते हैं, DDM को भेज सकते हैं। DDM के बाद AGM को भेजते हैं। AGM के बाद से फिनांस को भेजते हैं। फिनांस मैनेजर फिर क्या करता है? PFMS से पेमेंट रिलीज करता है और वो डिसाइड करता है कि उसको 20% पेमेंट करना है कि 50% देना है। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हमको संजय बी के पास भेजना है, ठीक है, हम डायरेक्ट भेजते हैं फिनांस मैनेजर। अब यहाँ क्या है कि पेमेंट रिलीज कौन करता है? फिनांस मैनेजर करता है, फिर संजय बी के पास जाता है। तो संजय बी पेमेंट रिलीज करता है। प्रोसेस फॉर पेमेंट, अब इसको ये करने के बाद तो इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब संजय भी डिसाइड करता है। इसमें बहुत सारे इसमें और भी है, जैसे डायरेक्टर है, MD है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको 50% पेमेंट करना है कि 60% करना है या 40% करना है। तो ये एप्लीकेशन हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से लॉग आउट करते हैं और हम ये लॉगिन करेंगे संजय बी के आईडी से, जो कि आपका फिनांस मैनेजर की आईडी होती है। ये 50% डिसीजन कोई भी ले सकता है। तो जब फाइनली रिवर्ट होगा किसके आईडी से? फिनांस मैनेजर के आईडी से। तो संजय भी यहाँ पे फिनांस मैनेजर है। संजय भी ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। अब हमको यहाँ पे डिसीजन लेना है, पेमेंट 50% देना है, 60% देना है। डायरेक्ट हम अभी इसके पास भेज दिया। डायरेक्ट ये डिसीजन एक्चुअली डायरेक्टर और MD लेते हैं। पहले आप लोग MD के पास भेजेंगे। MD डिसाइड करता है कि 50% 60% होगा। ये कितने के लिए पेमेंट आया था? इसका मैनेजमेंट कॉस्ट में देखते हैं इसका पेमेंट कितने का था। ये हम डमी एज अ डमी जो है सो हम यहाँ पे पेमेंट अप्लाई किए हैं। तो ये 5,000 के लिए जो है सो
ये मैनेजमेंट कॉस्ट आया है। अब हम इसका 50% करते हैं, 2500। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेंड बैक करेंगे, सेंड बैक विथ पार्शियल पेमेंट। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है, तो रेफरेंस नंबर में हम क्या करते हैं, उसका जो रेफरेंस नंबर है आईडी वही डाल देते हैं। ये आईडी को ही हम रेफरेंस नंबर में डाल देते हैं, क्योंकि अभी इस और या नहीं तो आप लोग जैसे PFMS से पेमेंट करते हैं उसका भी आईडी आप डाल सकते हैं। अमाउंट कितना हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 2500 कर रहे, 2500 रुपया, 50% कर रहे हैं। इसमें कमेंट देंगे 50% पेमेंट रिलीज rest will be released after completing pending task. पेंडिंग टास्क ये करके और ये कमेंट लिख देंगे जो जो पेंडिंग है। एबीसी कुछ भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा जिसके कारण से, या आपका शेयर होल्डर कुछ पेंडिंग होगा या कुछ यूसी पेंडिंग होगा, तो वो जब आप डॉक्यूमेंट आप दोबारा से भेजेंगे तब वो रेस्ट 50% ये कंप्लीट करेंगे। डेट ऑफ रिलीजिंग क्या है, आज का डेट डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ इनको कुछ नहीं करना है, मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ से हम सबमिट कर दें। अब यहाँ से देखना है कि जब ये सेंड बैक में जा रहा है, अब इसके बाद हमको क्या प्रोसेस करना। ये सेंड बैक करेंगे तो वो उसी यूजर के पास जाएगा जिन्होंने इसको पंच किया था। एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट किसने किया था, एफपीओ ने। तो हम एफपीओ के आईडी से लॉगिन करेंगे। एफपीओ के आईडी से लॉगिन करेंगे। जब ये सेंड बैक पार्शियल पेमेंट में आता है, वो आपके पेंडिंग टास्क में आता है। आपको एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट वाले फॉर्म में नहीं जाएगा, ये आपके पेंडिंग टास्क में आएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पेंडिंग टास्क में देखिए ये आपको आ गया इनिशिएटर सेंड बैक करके जैसे आया हुआ है। देखिए एप्लीकेशन है। अब इसको क्या करना है, आपको प्रोसेस रेड बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, सेम एप्लीकेशन दोबारा जो है आपके आईए के पास चल जाएगा, सीबीवीओ के पास जाएगा, और प्रीवियस का जो भी कमेंट है ये सारे देखिए आपको 2500 रुपया पेमेंट हुआ है। और ये सारे कहाँ कहाँ गया था, क्या इसमें अगर इन्होंने मेंशन करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो ये सारे इनको दिखेंगे। और इस बिहाफ पे यहाँ पे इनको मिसिंग जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिए है जिसकी साइज है 10 MB तक। तो 10 MB अगर 4 फाइल अपलोड करना है तो 4 फाइल को मिक्स करके एक ही जैसो PDF बनाइए और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए।
अपलोड करने के बाद इस पे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि वी हैव कंप्लीटेड ऑल पेंडिंग टास्क, प्लीज रिलीज माय रेस्ट पेमेंट। ऐसे करके जैसे कि आप सबमिट करोगे, वी हैव कंप्लीटेड ऑल पेंडिंग टास्क, रिलीज माय रेस्ट पेमेंट। ये कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिसिंग है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये मैंडेटरी है नहीं, ठीक है। और इसको आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे ये जाएगा सीबीबीओ के पास। सीबीबीओ को इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अप्रूव करके आगे भेज देना है, क्योंकि ये जो भी पार्शियल पेमेंट का होता है वो आईए के थ्रू है। क्योंकि आईए जब रिजेक्ट करेंगे तो आईए के जब दोबारा रिजेक्ट करके भेजते हैं, वो दोबारा सबमिट करते हैं, तो उसके पुराना जितने भी कमेंट है, हिस्ट्री है, सारी डिलीट हो जाती है और नया एप्लीकेशन क्रिएट होता है। तो ये आईए अपना काम जो है सो आसान के लिए और प्रोसेस को फास्ट के लिए, फास्ट पेमेंट होने के लिए ये करते हैं कि दोबारा हमको चेक ना करना पड़े, और जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो डॉक्यूमेंट केवल आपको अटैच करके भेजने से वो प्रोसेस जल्दी हो जाती है। तो अब हम अभी सीबीबीओ का आईडी से लॉगिन करेंगे। बहुत सारे सीबीबीओ क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसको रिजेक्ट पार्शियल पेमेंट के केस में आपको कुछ करना नहीं है। वो आई के तरफ से जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उन्होंने भेज रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन देखिए, यही सेम एप्लीकेशन आपको यहाँ आया हुआ है। अब हमको करना कुछ नहीं है, ये एक्शन बटन पे क्लिक करना है। बस आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। पार्ट देखिए, ये 2500 रुपया जो आपका है, आप ये देख लीजिए पार्शियल पेमेंट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है इन्होंने। देखिए पार्शियल पेमेंट में ये चेक करना है आपको, पार्शियल पेमेंट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप ये देख के आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको अप्रूव करके आगे भेज देना। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था ये आईए की तरफ से डिमांड था, अप्रूव कर दो और इसको सेव कर दो। जैसे सेव करेंगे ये आईए के पास चला जाएगा। अब ये आईए के आईडी से लॉगिन करना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो इसमें क्या होता है, दोबारा एप्लीकेशन नहीं होता है। और जो पुराने देखिए, किसी को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने सारे कमेंट होते हैं इनमें, सारे जैसे डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। देखिए इनको सारे डॉक्यूमेंट, सारे हिस्ट्री देखते हैं इनको। देखिए
ये कहाँ से गया था, 50% रिलीज हुआ था, फिर दोबारा ये वापस आ रहा है। कुछ नहीं करना होता है, बस इनको अप्रूव करके आगे भेज देना। इसको सबमिट कर देंगे। इसमें क्या होता है, टाइम नहीं लगता है। अब रिजेक्ट करके अगर दोबारा एप्लीकेशन भेजते हो तो दोबारा से उसका सारा डॉक्यूमेंट हर एक यूजर को चेक करना पड़ता है, तो उसमें फिर टाइम वेस्टिंग होती है, जो पुराना सारा उनको काम दोबारा से चेक करना पड़ता है। इसीलिए सीबीबीओ जो भी सेंड बैक इनिशिएटर करके जाता है, सेंड बैक करके जाता है, उसको कभी भी आप रिजेक्ट मत करते। बहुत सारे यूजर सीबीबीओ की तरफ से बीच में ही आप ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, फिर सीबीबीओ दोबारा एप्लीकेशन पंच करते हैं, तो फिर नया आईडी बन जाती है और उसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है और नया एज अ नया आईडी फिर वर्क फ्लो में चलने लगती है। अब हमको SWC के आईडी से लॉगिन करना है। ये देखिए सेम एप्लीकेशन आईडी आ गई। यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करना है। इसको क्या करना है, संजय भी के पास भेजना है। अब संजय भी क्या करेंगे, इसको रेस्ट पेमेंट जो भी है, रेस्ट ये लिख देंगे, जो भी इनका रेस्ट पेमेंट है ये कर देंगे। डायरी है ना, डायरी नहीं करेंगे, डायरी तो इसको फॉरवर्ड करेंगे। ये बस अप्रूव आगे भेज देंगे। प्रोसेस फॉर पेमेंट, ये संजय भी को सीधे भेज देंगे। तो इसमें क्या होता है, टाइम नहीं लगता, सीधे सीधे हर यूजर ऐसे डॉक्यूमेंट चेक करते जाएंगे, आगे फॉरवर्ड और अप्रूवल करते जाएंगे। अब हमको संजय भी के जो फिनेंस मैनेजर है, जिसको भी हम फॉरवर्ड करें, जिसके थ्रू हमको ये एप्लीकेशन आता है, उसी को फॉरवर्ड करते जाए। वो डिसाइड करता है कि कौन है। जैसे हम तो बीच में सारे यूजर को छोड़ दिया, डायरेक्टर के पास जाना था, एमडी के पास जाना था। आपके पास जो भी जैसे वर्क फ्लो आती है, एजीएम, डीडीएम, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। आपको क्या होता है, पुराना सारे हिस्ट्री आपको उसमें मेंशन होता है, बस आपको चेक करके उसको आगे भेजना होता है, कुछ नहीं करना होता। अब हम संजय बी के आईडी से लॉगिन करेंगे। और यहाँ से पेमेंट रिलीज करने के बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से हमको डॉक्यूमेंट चेक करना है, पार्शियल पेमेंट में जो भी है
ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। जो हमारा जिसके लिए हमने इसको सेंड बैक किया था वो डॉक्यूमेंट हम चेक करके वेरीफाई कर लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि 50% पेमेंट किस किस लिए वापस गया था, वो यहाँ से हम चेक करते हैं और इसको यहाँ से अप्रूव कर देते हैं। रेस्ट पेमेंट रिलीज रिलीज करके इसमें अमाउंट डालते हैं। रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है, 2500 रुपया बच रहा था इसका। अब इसको 2500 कर देते हैं। पेमेंट अप्रूव्ड। पेमेंट प्रोसेस हो गया है। आप में जाएंगे तब हमको कमेंट कीजिएगा और अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।